इंसान के पूर्व जन्म के कर्म कुछ होते हैं जो उसे नचाते हैं। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। जब कोई परेशानी होती है तो उसका निजात भी होता है। एकदम सिंपल, आप तो घरेलू हो, खाना बनाती होगी, घर संभालती होगी। अगर आपसे घर में कोई गलती हो जाए खाना बनाने में तो उसका हल भी निकलता होगा। आप पुनः सब्जी लाते होगे, पुनः बनाते होगे, नमक ज्यादा हो जाता हो तो पानी डालते होगे। उसी प्रकार इंसान का जो कर्म होता है वह इंगित करता है कि उसका दर्पण कैसा था, वो कैसा था। आप शीशे के सामने खड़े हो, आपको वही दिखोगे जो आप हैं। तो आपके कर्म आपको बता रहे हैं कि आप क्या हो, क्या थे, क्या होना है, कि आपके ऊपर आपके कर्मों पर निश्चित करेगा। जहां तक आपकी बात है, सत्कर्म करो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, नियति है, दिया है भगवान ने, अच्छा हाथ पैर दिया है, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त शरीर दिया है, तो इसको महत्व दो। पहले जो दिया है, जो नहीं दिया है उसकी इच्छा हर इंसान रखता है, लेकिन एक गलती करता है, जो दिया है उसका महत्व खो देता है। उसको, उसका महत्व खो दोगे, वो रहेगा आपके पास लेकिन आप उसकी खुशी महसूस ही नहीं कर पाओगे, उसको एंजॉय नहीं ले पाओगे। आंखें दी हैं, देख रहे हो, हाथ दिए हैं, कर्म कर रहे हो। बुरी स्थिति को सुधारना ही कर्म है, इंसान का कर्तव्य है। आपको जीवन दिया गया है कि आपने जो, कुछ बातें होती हैं बताना ठीक नहीं होता, समझ में आने के बावजूद भी मैं उसको विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगी। इतना बता सकती हूँ कि कुछ कर्म होते हैं जो आपने अगर गलत किए हैं, किसी को चोट पहुंचाई, किसी को दुख दिया, किसी को आपने इस जन्म या पूर्व जन्म में धोखा दिया, तो एक बद्दुआ लगती है। वह बद्दुआ स्वतः लग जाती है अपने कर्मों के हिसाब से। आप जैसा खाओगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा करोगे। लोग कहते हैं भगवान ने बीमारी दे दी, कर्म। वो गाना है ना, मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए रे तोरा, मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे। तो यह मन शरीर से ही बनता है। आपका शरीर कैसा है वह आपके मन पर है। जैसे मन दर्पण कहलाता है, वैसे ही आपका शरीर एक दर्पण है। आप अगर बीमार हो, अगर आपको पेट में तकलीफ है, तो आपने क्या खाया, आपने कैसा रहा, आप सवेरे देर तक सोते रहे, आप योग नहीं किए तो शरीर अस्वस्थ हो गया। आप बहुत झुक झुक के काम किए तो दर्पण आपको दिखाएगा आपका शरीर कि आपकी कमर दर्द हो गई, आपने बुरे कर्म किए। तो उसका निश्चित तौर पर आपको, बहुत 3 साल से आप परेशान हो, कर्मों का प्रतीक होता है। वह तभी सही होगा जबकि आप सत्कर्म करोगे। तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी ने भी कहा था, कर्म करते जाओ, सोच समझ के करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। जहां तक आपके बच्चे की बात है, शायद आपने यह प्रश्न मुझसे किसी दिन पहले भी पूछा था तो मैं अब जवाब नहीं दे पाई थी। 12 वर्ष की अवस्था के बाद वह ठीक हो जाएगा। उसके पहले आपको यह ध्यान देना होगा, उसको अच्छा खान पान देना होगा, उसमें जरा भी गलती नहीं करनी होगी कि ये हल्का फुल्का खिला दिया, बाहर का चाइनीज खिला दिया, पकौड़ा खिला दिया, मोबाइल दे दिया, देखता रहा। नहीं, 12 साल तक आपको उसके लिए व्रत पूजा ध्यान जो भी आप करो, उसके लिए अच्छे काम करो। माँ एक होती है जो भगवान का रूप होती है एक बच्चे के लिए, इस दुनिया में माँ ही होती है बेटा।
जी माता जी। पिता भी होते हैं, लेकिन माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है बच्चों के लिए। जब भी चोट लगती है अम्मा बोलता है इंसान, आय रे माँ रे, समथिंग लाइक दैट, माँ आई, हर भाषा में। तो आपका यह कर्तव्य है बच्चे को के लिए जितना हो सके करे, बाकी तो उसके हाथ में है। वह चाहे हर चीज रोक सकता है, वह चाहे हर चीज चला सकता है, लेकिन वो भी आपके कर्म देखता है हर जगह। तो अपने कर्म सुधारो, अच्छे कर्म करो और अपना नियमित तरीके से आप सवेरे उठो, जो आपको कर्म मिला है वह करिए। हर इंसान का दुनिया में अलग अलग कर्म होता है, जैसे पिक्चर में मूवी में आप देखते हो हर पात्र है, वो इंसान भी एक पात्र है। तो कभी दुखी नहीं रहने का कि अरे मुझे तो कुछ नहीं दिया, यह सोचो मुझे क्या दिया है। अच्छा बच्चा दिया है या अच्छा पति दिया है, अच्छे दोस्त दिए हैं, मित्र दिए हैं, सहकर्मी जिनके साथ आप काम कर रहे हो वह भी भाग्य से मिलते हैं। अच्छे लोग भाग्य से मिलते हैं। आप मुझसे मिले, वो ऊपर वाले की नियति थी। आपका मन शांत होगा, ऊपर वाले की नियति आपके कर्म से है। मार्गदर्शन आपको दे रही हूं मैं, तो आप उस मार्ग पे चलेंगे अब। जी माता जी। और कुछ पूछना है आपको? जी धन्यवाद। तो एकदम खुश रहना। और अगर हाथ में फिर दर्द हो, मैंने जैसा झाड़ा था आपको, उसमें क्या क्या आराम मिला, कैसा उसके बाद आपको लग रहा था, हाथ वगैरह और कोई तकलीफ थी? नहीं, उसके बाद कुछ तकलीफ नहीं थी। पहले तो एकदम से भारी भारी लग रहा था, काम भी नहीं किया जा रहा था। काम मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहे थे आप? नहीं। हाँ, उंगली मुड़ नहीं रही थी ना? नहीं मुड़ रही थी। उस दिन आप ऐसे आई थी, मैं देखी थी, हाँ। चल नहीं रही थी आपकी हाथ। फिर झाड़ा तो तुरंत आराम मिल गया हाँ। 10-15 मिनट में? हाँ। ठीक है, जाने के पहले मैं आपको बोल दूंगी, एक पुड़िया मैंने रखी है, उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो आप ले जाइएगा और उसको मैं झाड़ के उसमें शक्ति दे दूंगी, उससे वह ज्यादा असर करेगी। नमक के समान है, नमक में मिली हुई, हल्का सा लगा के वॉश कर लीजिएगा। ठीक जी है बेटा? माता जी। चल, जय जय सिया माता राम। दी।